दोस्तों, नया इनकम टैक्स कोड 2025 कब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और कौन से मुख्य बदलाव किए जा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो QR कोड है वो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट मोबाइल पे मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट नए इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। 7 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को गवर्नमेंट ने कैबिनेट में नए इनकम टैक्स एक्ट को अप्रूवल दे दी है और ये उम्मीद की जा सकती है कि मंडे यानी कि 10 फरवरी को ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको अपडेट बता देते हैं। नए इनकम टैक्स बिल के ऊपर 2025 पे जो अपडेट है वो आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। तो दोस्तों, 10 फरवरी को ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। कैबिनेट के द्वारा ऑलरेडी अप्रूवल दे दी चुकी है इसे और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद इससे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा रिव्यू के लिए और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। दोस्तों, जो नया इनकम टैक्स एक्ट होगा उसमें प्रोविज़न को सिंप्लीफाई किया जाएगा और शॉर्ट किया जाएगा और रिडंडेंट प्रोविज़न को ख़त्म किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा पहले ही फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा कहा जा चुका है कि जो टैक्स पेयर का टैक्स बर्डन है उसे इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा और जो लेंथ है आज के इनकम टैक्स एक्ट की उसे भी कम किया जाएगा। कम से कम 30% तक कम किया जा सकता है क्योंकि बहुत सी प्रोविज़न सब प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसे कम किया जाएगा। तो इसे पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद इसे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट दी जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, इसके ऊपर आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं इस आर्टिकल में। बहुत से लोगों की उत्सुकता है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको पुराने जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी प्रोविज़न को देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने कौन से चेंजेस किए हैं जब से मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने कंप्लीट आर्टिकल दिया हुआ है कि कौन से 20 रिफॉर्म जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स में किए गए हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नए इनकम टैक्स बिल में भी होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला है टैक्स स्ट्रक्चर को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। पहले ओल्ड टैक्स रजीम आपको मिलती थी जिसमें कि बहुत सी डिडक्शन थी, एग्जम्पशन थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने नई रजीम को इंट्रोड्यूस किया है जिसके बाद कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन टैक्स रेट बहुत कम कर दिए हैं और स्लैब रेट में भी बदलाव किया है। अब तो आपको जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि अब गवर्नमेंट के द्वारा 87A की रिबेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो न्यू रजीम में जो है कंटिन्यू हो सकता है नए इनकम टैक्स एक्ट में। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है मोदी गवर्नमेंट का। हर काम को ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश हो या फिर AI का यूज़ हो, डेटा एनालिटिक्स हो, फेसलेस असेसमेंट स्कीम हो। तो इस प्रकार नए इनकम टैक्स एक्ट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है डिजिटलाइजेशन की जाएगी, यानी कि सभी काम को ऑनलाइन किया जाएगा और जो इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर हैं उन्हें कम किया जाएगा और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही इनकम टैक्स में कोई चेंज हो पाएगा। दोस्तों, फेसलेस असेसमेंट और अपील जो है वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो 2020 में ये लॉन्च की गई थी ताकि सभी असेसमेंट ऑनलाइन की जा सके, अपील ऑनलाइन फाइल की जा सके। तो इसी प्रकार नए इनकम टैक्स बिल में भी आप ये प्रोविज़न पाएंगे कि जो ऑनलाइन ही आप असेसमेंट और अपील जो है वो फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो भी मोदी गवर्नमेंट ने ही इंक्रीज़ की थी ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन उन्हें प्रमोट किया जा सके। तो 1 करोड़ से लेके पहले 5 करोड़ लिमिट की गई थी टैक्स ऑडिट कराने के लिए, उसके बाद 10 करोड़ कर दी गई थी यदि आप 95% ट्रांजैक्शन डिजिटली करते हैं। तो इसी लिमिट को हम उम्मीद करते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी रखा जाएगा या ये लिमिट जो बढ़ाई जा सकती हैं तो जो डिजिटल इकोनॉमी है उसे प्रमोट किया जा सके ताकि व्यक्ति अपनी कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करे। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इस प्रकार की ही प्रोविज़न जो है आप नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देख सकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है नया इनकम टैक्स बिल 2025 लॉन्च किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि जो अभी के सेक्शन है उसे हाफ कर दिया जाएगा, यानी कि
जो प्रोविज़न उन्हें सिंप्लीफाई किया जाएगा। एक ही तरह की प्रोविज़न जो होंगी जैसे कैपिटल गेन से रिलेटेड है वो एक ही सेक्शन के अंतर्गत कवर की जाए या फिर एक चैप्टर के अंतर्गत, तो ये कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की। और नया इनकम टैक्स एक्ट ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, आसान होगा ताकि कॉमन मैन इसे समझ पाए। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफ़र प्राइस में ब्लॉक असेसमेंट की प्रोविज़न को भी सिंप्लीफाई किया है। जैसे कि अब 3 साल तक कॉन्टीन्यूसली आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं यदि आपकी एक बार असेसमेंट हो जाती है, तो इससे रिलेटेड भी आप नए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव देखेंगे। सेफ हार्बर रूल को भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया गया है, तो इसी प्रकार की प्रोविजंस आपको नए इनकम टैक्स एक्ट में भी दिखेंगी। इसके अलावा जो मर्जल की अप्रूवल है उसे भी फास्ट ट्रैक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट टाइम में इसमें अमेंडमेंट की गई हैं, तो यही आप नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखेंगे। और लिटिगेशन कम से कम हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, इसके लिए विवाद से विश्वास स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को मिला है। तो इसी प्रकार की आप स्कीम देखेंगे कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी हो सकती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स की कंप्लायंस करें और उनका जो टैक्स बेस है वो बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जैसे कि 26 AS उपलब्ध कराया गया है, AIS उपलब्ध कराया गया है, ताकि आप ऑनलाइन अपनी इनकम को देख के रिटर्न ऑनलाइन ही फिल कर सकें। तो इससे जो टैक्स कंप्लायंस है वो आसान हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटरी कंप्लायंस कर पाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स बेस है वो भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यदि आप 2013-14 की बात करते हैं, जब मोदी गवर्नमेंट सरकार में आई थी, तो 3.79 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन आज की डेट में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से स्टेप उठाए गए हैं, जैसे कि नोटबंदी की गई थी और उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया गया है, जिसके बाद के टैक्स बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा जो स्टार्टअप हैं उन्हें भी इंसेंटिव दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, और अभी भी जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड की गई है स्टार्टअप्स के लिए। तो इसी प्रकार की प्रोविज़न आप नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से चेंजेस किए गए हैं पिछले 11 साल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BEPS मेजर को अडोप्ट किया गया है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट को लागू किया गया है, DTAA को रीनेगोशिएट किया गया है, नई प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लॉन्च की गई है नॉन रेजिडेंट के लिए। इसके अलावा बिजनेस कनेक्शन रूल को हार्मोनाइज किया गया है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के केस में ब्लॉक असेसमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग को आसान किया गया है, इसे पर्सनल टैक्स रेट को कम किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी गवर्नमेंट के द्वारा कम किया गया था, 30% से 20% कर दिया गया था, और 50% टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो इसी प्रकार की प्रोविज़न आप पाएंगे कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी होंगी। इसके अलावा अपडेटेड टैक्स रिटर्न की प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर टैक्स की कंप्लायंस कर सकें। अगर वो कोई रिटर्न भरनी भूल गए हैं या कोई रिटर्न उन्होंने गलत भर दी थी तो वो उसे रिवाइज़ कर पाएँ। इसके लिए अब रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 4 साल तक आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, यानी कि टोटल आपको 5 साल मिल जाते हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। हालांकि इसमें आपको कुछ एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन फिर भी आप इनकम टैक्स की जो पेनल्टी है उससे बच सकते हैं, टैक्स पेयर वॉलंटरी कंप्लायंस कर सकता है। इसके अलावा TDS और TCS के रेट भी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो चेंज किए गए हैं, जो लिमिट है वो बढ़ाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी हायर जो लिमिट होंगी, थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसके ऊपर के आपको TDS काटना होगा या फिर TCS कलेक्ट करना होगा, तो ऐसी हम सब लोगों को उम्मीद है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा सख्ती की गई है और इनकी जो TDS की प्रोविज़न है वो लागू की गई है, और इनकम टैक्स में हायर रेट से इनको TDS टैक्स पे करना होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नई कंप्लायंस भी इंश्योर की है क्रिप्टो करेंसी के लिए। और कैपिटल गेन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है चेंजेस किए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर 1,25,000 तक का यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर से, तो आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। तो इसी प्रकार के आप प्रोविज़न नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स की कंप्लायंस कर सकें और टैक्स बेस बढ़ सके। इसके लिए कैपिटल गेन में भी चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स के जो नोटिस का मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो भी कम कर दिया गया था। पहले इनकम टैक्स ऑफिसर आपको 10 साल तक नोटिस जारी कर सकता था यदि आपकी इनकम
4 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे कम करके 5 साल ही कर दिया है। तो 5 साल के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस नहीं जारी कर सकता है। तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर को कम किया गया है और टैक्स कंप्लायंस इंश्योर की गई है। तो इस प्रकार के ही आप अपडेट नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही नया इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो तब तक रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और आपको इस नए इनकम टैक्स एक्ट में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।